जो सोते वक्त भी ठप्पा लगता है, मोहर लगती है, स्टैंप लगती है, और रोज उठते वक्त भी मोहर लगता है, ठप्पा लगता है, स्टैंप लगती है रोज। और वही लम्हा होता है अल्लाह से मनवाने का, अपनी नस्लों के लिए रिज़्क, वुसअत, इज्जत, राहत, रहमत, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां, अताएं, शफकतें। ये वही दाएं तरफ के फरिश्ते आते हैं और उसके माथे पे एक मोहर लगाते हैं जिस पे लिखा होता है गनी। क्या लगाते हैं? मोहर लगाते हैं। और किसकी मोहर लगाते हैं? मेरी जिंदगी में कोई खैर की किताब हो या तस्बीह और जिक्र हो, सोते वक्त मेरे पास मोबाइल या कोई ड्रामा या कोई चीज कुछ ना हो, क्या पता मैं उठ सकूं ना उठ सकूं। मेरी दरखास्त है। और फिर एक बात बताऊं, जब बंदे को नींद आ जाती है ना, ये एक हड्डी है, यहां ये हलक है ना, हलक, जहां हलक की नरम हड्डी खत्म होती है, यहां एक छोटी सी उभरी हुई हड्डी है, उभरी हुई हड्डी, ये उभरी हुई हड्डी है छोटी सी, जिसका पेशाब अटका हुआ हो, अगर इस हड्डी को हल्का लगा हुआ है तो पेशाब खुल जाता है। ये मेरे वालिद साहब ने मुझे टोटका बताया था। ये आपकी गर्दन के नीचे नरम गड़ा, अच्छा, उसके साथ आप नीचे आए, ये उभरी हुई हड्डी पे मेरी उंगली आई, छोटा सा नीचे आए, उभरी हुई हड्डी है, एक उभरी हुई हड्डी है, ये छोटी सी उभरी हड्डी है। इस उभरी हड्डी को अगर उंगली आप हल्का ऐसे मलना शुरू कर दें, अभी पेशाब शुरू हो जाएगा। ख्याल करना चटाइयां, ओ भाई वो आपा मेरा हाँ, पेशाब जिसका बंद हो ना, इस उभरी हड्डी को ऐसे हल्की हल्की उंगली से मले, तजर्बा कर ले। इसी हड्डी पे दाएं तरफ के फरिश्ते आते हैं और उसके माथे पे एक मोहर लगाते हैं जिस पे लिखा होता है गनी। ये शायद मैं पहली दफा बता रहा हूं। फरिश्ते क्या लगाते हैं? मोहर लगाते हैं। और किसकी मोहर लगाते हैं? किसकी मोहर लगाते हैं? उसकी जो अल्लाह का नाम लेते 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 जिक्र, तस्बीह, वज़ाइफ, दुआएं, उसकी, हां, उसकी मोहर लगती है। किसकी? ड्रामा देखने वाले की नहीं, मूवी देखने, टिकटॉक, पबजी ना, जो अल्लाह, उसके हबीब का नाम, दरूद पाक, तस्बीहात, जिक्र, मोहर लगती है। और उस मोहर के अंदर 3 चीजें हैं, मेरे पास इसका सबूत है। 3 चीजें हैं। और वो मोहर किस वक्त टूटती है? जब ये सुबह कलमा पढ़ता हुआ उठता है, वरना इस पे मोहर नहीं लगती। इसलिए कहते हैं इसका नसीब सोया हुआ है, नसीब नहीं जागा। क्यों? ये हर सोते वक्त अपने नसीब और बख्त और मुकद्दर की मोहरें नहीं लगवाता। हर सोते वक्त अपने नसीब, बख्त और मुकद्दर की मोहरें नहीं लगवाता। और यही इसी हड्डी पे लगती हैं। क्यों? इसके इस तरफ दिल है, और ये हड्डी वो जगह है कि खजूर के दरख्त को जहां से काटें नहीं मरेगा, सर से काट दें खजूर खत्म हो जाएगी। इंसान को जहां से काटें नहीं मरेगा, सर से काट दें मर जाएगा। और कटने वाली जगह यही है, ये गर्दन से ऊपर ही बंदा को अगर सर कलम करते हैं तो यहीं से करते हैं, यही मोहर लगती है। फिर कहते हैं मेरा नसीब, मेरा बख्त, मैं हार गया, मेरी गलियां बंद हो गई, मेरी राहें बंद हो गई, मेरे रास्ते बंद हो गए, लोग आके निकल गए, मैं पीछे रह गया। या फिर भाई एक ही होते हैं, एक ही अम्मा के साथ जिंदगी, एक भाई आगे निकल जाता है, एक पीछे रह जाता है, या एक का नसीब आगे, दूसरा का नसीब पीछे। और बाज़ औक़ात ये एक भाई दूसरे का मुकद्दर खा रहा होता है और दूसरे का बख्त खा रहा होता है। ये भी बता दूं, हाँ, ये मोहर है, लगती है यहां आखिरी वक्त में जब नींद। अच्छा, आप महसूस करें
नींद अचानक आती है, ये कोई अलार्म बजता हो पहले, कोई झुरझुरी आती हो, हाथ पांव ठंडे होते हो, दांत मिल जाते हो, कोई अलामत हो, ऐसे ही बंदा ऐसे नींद में जाने की कोशिश करते करते अचानक नींद आती है। दूसरा कहता है जब मैं आया था आप बड़ी गहरी नींद में थे, या आप खुराटे ले रहे थे, या आप वगैरह। ये जो अचानक नींद जब आती है ना, उस वक्त ठक करके मौत लगती है, एक ठप्पा लगता है, और उसी में बख्त नसीब मुकद्दर होता है। और वो हम उसी वक्त, बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गई। बख्त जब बेदार था बदबख्त आंखें सो गए, और आंखें सो गए। और वही लम्हा होता है अल्लाह से मनवाने का, अपनी नस्लों के लिए रिज़्क, वुस्सत, इज्जत, राहत, रहमत, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां, अताएं, शफकतें, ये वही लम्हा होता है। और हमारी जिंदगी में कितनी हजार रातें आती हैं, कितनी हजार रातें आती हैं। कोई बता सकता है कि 60 साल की उम्र में कितनी हजार रातें आती हैं? कोई हिसाब किताब वाला बैठा हो, कोई अफलातून, अरस्तु बैठा हो, कोई सुकरात बैठा हो। एक आवाज आई है 20,000, एक आवाज आई है 22,000, 21,900, चलो एक 25,000 कहते हैं, हम 20,000 कहते हैं। 20,000 रातें आती हैं 60 साल की उम्र में, 20,000 रातें। और 20,000 रातों में अगर 20,000 ठप्पे लगवा लें, स्टैंपे लगवा लें, बस खुद भी ऐश करें, नस्लों को भी ऐश करें इंशाअल्लाह। आहा, कमाल है। कभी हमारे मिजाजों में चस्का ना पड़ जाए कि सोते वक्त मोबाइल, हत्ता के मोबाइल, कुरान मोबाइल पे पढ़ना ना करना। मैं जिस सूरत वाकया पढ़ रहा हूं, मैं सूरत तबारकल अज़ीम मोबाइल पे पढ़ रहा हूं, ना करना, कहीं ना हो। लम्हे सोते वक्त, एक तो सोते वक्त घर वालों से बातें हों, घर में जाने के बाद मोबाइल, ये चीजें खत्म हों, घर वालों को वक्त दिया जाए। माएं बीवियां तरसती तड़पती मेरे पास आती हैं कि घर आके मोबाइल होता है, टिकटॉक और पता नहीं क्या होता है। घर वालों को वक्त दिया जाए। और दूसरा, सोते वक्त फिर अल्लाह से बातें की जाए, स्टैंपे लगवा लें। वो लम्हा तो ऐसा होता है। मैं रात, मेरा बेटा मेरे पांव को तेल लगा रहा था, तो मुझसे मेरे मामूलात पूछ रहा था। उसको शौक है मामूलात का, आप सारा दिन क्या पढ़ते हैं, क्या क्या अमल किए, सारा दिन क्या किए। मैं रात अपने बेटे को बता रहा था, मैंने कहा बेटा जिंदगी में ना सोते वक्त बस अल्लाह और उससे बातें हों। जब आखिरी लम्हा हो, घर वालों से बातें करें, घर वालों से हंसें। आप, ये शायद मेरी जिंदगी में पहली दफा ये बात मैंने बताई है, और ये किस किताब में नहीं मिलेगी। मुझे भी एक हस्ती ने अता की थी, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा, फिर भी दावा नहीं करता। ये किताबी बात नहीं है, ये अताई बात है, अता से। आपको मैं 2 हदीसें सुनाता हूं, दोनों हदीसें मुतजाद हैं। एक सहाबी ने पूछा दूसरे कि अल्लाह के हबीब को कैसे देखा? कहा हर वक्त हम हुज़्न और गम में। दूसरे से पूछा तुमने अल्लाह के हबीब को कैसा देखा? एक ताबी ने सहाबी से पूछा जो कमली वाले के साथी थे। कहा मैंने हंसता मुस्कुराता। वो कहता है मैंने हर वक्त हम और गम में, वो कहता है मैंने हंसता मुस्कुराता। दोनों ठीक कहते हैं, हम और गम बाहर और घर वालों के साथ हंसता मुस्कुराता। घर वालों के साथ तो हंसता मुस्कुराता, घर वालों के साथ हंसता मुस्कुराता। और परसों आन मोहम्मद खेल रहा था, वो गए, उसमें हवा भरते हैं, गुब्बारा सा होता है, सख्त सा, हार्ड सा। खेल रहा था, मैं कहा मैं तेरे साथ खेलता हूं, और मैं उसके साथ ना खेल सका। उसका फन था, वो मारे हाथ यूं, मेरे यूं नीचे से निकल जाए। बड़ी देर तक खेला और मुझे खुशी हुई कि मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए खेला, खुश हुआ।
اللہ کے حبیب اپنے نواسوں پیاروں شہزادوں کے ساتھ کھیلتے تھے. نبی سے بڑھ کے کوئی ہے؟ آج کے بعد سٹیمپ لگے گی؟ ورنہ نہیں لگاتے کیونکہ یہ سینہ ہے نا، سینے کے اوپر، اور سینہ اصل میں نور یہی ہے. اللہم نور قلبی بنور علمک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم. یہ سینے میں علم ہے، سینے میں نور ہے، سینے میں مومن کا ساری کائنات سینے میں ہے. یہ سینہ ہے، یہ پنجرہ، یہ سینہ اسی میں ہے. اور یہ سینے کے اوپر وسط میں یہ ابھری ہوئی ہڈی چھوٹی سی ہے، اور یہ سینے کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. سینہ یہاں سے شروع بھی ہوتا ہے، ختم بھی ہوتا ہے. یہی سٹیمپیں لگتی ہیں، یہی ٹھپے اور مہریں لگتی ہیں، اور فرشتے لگاتے ہیں. ایک اور بھی سٹیمپ لگتی ہے، جو صبح اٹھتے ہی یہ تصور کرے، کلمہ پڑھے کہ آج کا دن میں اللہ اس کے حبیب کو کیسے راضی کروں گا. بس یہ تصور کر لے، بس ختم. یہ سوچ لے اپنی زبان میں، آج کا دن میں اللہ اس کے حبیب کو کیسے راضی کروں گا. دائیں طرف کے فرشتے آتے ہیں اور اس کے ماتھے پہ ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے غنی. کیا؟ اور اگر کوئی بندہ صبح اٹھتے ہی سوچے دنیا کا، مال کا، فلاں کام کا، فلاں ذمہ داریوں کا، اگر بچے نہ ہوئے تو میں جو ہے، بچے ہو گئے تو پھر میں بھوکا مر جاؤں گا، میں پیاسا مر جاؤں گا، اگر یہ سوچے، آئے ہائے کیا ظالم آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے. اگر یہ سوچے تو اللہ پاک کا نظام ہے، بائیں طرف والے فرشتے ایک مہر لگاتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے فقر، جہاں ساری عمر منگتا رہے گا، فقیر رہے گا. ہاں، روز سوتے وقت بھی ٹھپا لگتا ہے، مہر لگتی ہے، سٹیمپ لگتی ہے، اور روز اٹھتے وقت بھی مہر لگتا ہے، ٹھپا لگتا ہے، سٹیمپ لگتی ہے روزانہ. میرے پاس اس کی مستند کتابوں کے حوالے ہیں، کیونکہ میرا موضوع یہی ہے، میں سارا دن یہی پڑھتا ہوں، یہی سوچتا ہوں. تو سوتے ہوئے بھی ہم نے سٹیمپ لگوانی ہے. کس کی؟ غنی کی. غنی سے مراد جا، دنیا، دولت، مال، عزتیں، تاج، ساری نعمتیں تیرے لیے ہم نے وافر مقدار میں دے دی. تو ایسا ہوگا کہ تیرا ہاتھ لوگوں کو دے گا، منگتا ہاتھ نہیں ہوگا، دینے والا ہاتھ ہوگا. غنی. اور جب اٹھے گا تو غنی، اور جب سوئے گا تو بخت، مقدر، نصیب اس کی مہر لگا دی جاتی ہے. وہ بھی اس سے مراد بھی غنی، کیا درد کی کہانیاں سناؤں آپ کو. میں یہ چاہ رہا ہوں پھر دنیا حسنہ بن جائے، غنی سے مراد، اور پھر آخرت حسنہ بن جائے. میں یہ چاہ رہا ہوں. اچھا، ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ بھی چاہ لے گا. یا اللہ پیپر تو نے خود آؤٹ کر دیا، تو کہتا ہے میرے بندو یہ کر لو، میں دے دوں گا. لہذا ہم اس دعا کے ذریعے سے تجھ سے دنیا، دولت، مال، رزق، روحانیت، برکتیں، خیریں، عطائیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمان کہ اس دعا سے مراد نیک بیوی. یا اللہ تجھ سے یہ نعمتیں مانگتے ہیں تو اپنے خزانوں سے عطا کر دے، تو سوتے وقت بھی مہر کا خیال رکھے اور اٹھتے وقت بھی مہر کا خیال رکھے. رات میرے بیٹے نے پوچھا اور کیا پڑھتے ہیں؟ میں کہا بیٹا میں سوتے وقت 3 دفعہ ایک چیز پڑھتا ہوں، آپ کو ہی بتاؤں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ دعا ہے، کتابوں میں مل جاتی ہے. کوئی نشست سے اٹھیں، کسی محفل سے اٹھیں تو اس سے اٹھنے کی دعا اور کفارہ ہے. یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. میں نے کہا میں اپنی زندگی کی پچھلی ساری نشستیں اور اپنے بڑوں کی اور پوری امت کی نیت کر کے یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں کہ اللہ میں جہاں بیٹھا، میں جہاں اٹھا، کون سا بول، کون سی نظر، کون سا جذبہ، اے اللہ ساری جتنی مجالس پچھلی ہیں ان سب مجالس کا کفارہ. اے اللہ میری خاندان کے جتنے بڑے تھے
उनका कफ़ारा, और अल्लाह उम्मत के जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से भी कफ़ारा। क़यामत के दिन एक एक मजलिस, एक एक नशिस्त, एक एक मीटिंग, एक एक बैठने के बारे में पूछा जाएगा, और पूछोगे बता तूने वहां क्या कहा था, क्या सोचा था, क्या लिखा था, कैसे बैठा था, क्या वहां बैठना भी था या नहीं था, वे कदम वहां उठे तो क्यों उठे। ये उनका कफ़ारा है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। और अगर बंदे ज्यादा हो, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक पढ़ता हूं ना मैं, ये इसी दुआ का हिस्सा है, इसी दुआ का हिस्सा है। अब बताओ, जिसको यकीन होगा वो कहेगा कि बच्चे अभी रोको, रोटी आएगी, रोजी आएगी। उसको अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं है और अल्लाह के खजानों पे यकीन नहीं है। क्या बता कौन सा बख्त वाला मेरे घर में बच्चा आ जाए, मेरे बख्त बुलंद हो जाए, मेरे नसीब और मुकद्दर हो जाए। आए मैं फिर एक वाक़या सुनाता हूं। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक वकील थे, लीगल एडवाइजर, जमीनें रकबे नेमतें थी, तो एक वकील थे, बड़े सीनियर वकील थे, सीनियर वकील थे। तो वालिद साहब के सारे जायदादों के मामलात वही देखते थे। फौत हो गए, अच्छे इंसान थे। उनका एक भाई था, सगा भाई और बड़ा भाई, वो कपड़े ले जाता था उनके, धोता था। दूसरे लफ्जों में बड़ा भाई धोबी था और छोटा भाई वकील था, और दयानतदार वकील था और बहुत अच्छा मशवरा देता था। सारी उम्र मेरे वालिद साहब के वही लीगल एडवाइजर थे, सारे जितना भी निजाम था सारा। मैंने एक दफा मैं देखता रहता था उनके यहां, वो आता था, कभी कभी वालिद साहब के साथ जाता था, वकील साहब के यहां जाना, वकील साहब वालिद साहब के यहां तशरीफ लाते थे। तो वो पैसे लेने के लिए, मुझे याद है 2 दफा कपड़ों की धुलाई के पैसे लेने के लिए वकील साहब को ढूंढता ढूंढता मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गया। मैंने एक दफा पूछा अपने वालिद साहब से, मैंने कहा ये 2 भाई हैं और एक बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के नसीब पे पल रहा है। ये लफ्ज मैंने उस वक्त नहीं कहा था, ये मैं अब कह रहा हूं। मैंने तो उससे पूछा कि ये क्या है, और उन्होंने जो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बात बताई, और मैंने जो सारी बात को परखा, एसेस किया, उसका मफहूम यह है कि छोटे भाई के नसीब पे बड़ा भाई है। और क्यों लगता यह है कि छोटे भाई के ऊपर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर की मोहरें लगी थी। और कुदरत का निजाम देखें, वो वकील साहब यूं जाते गए, सब चीज उलट हो गई, हर चीज खत्म। तो इसलिए कहता हूं, बख्त जब बेदार था, बदबख्त आंखें सो गई। उस वक्त बख्त बेदार होता है, और हम क्या सोचते सोचते, क्या देखते देखते, क्या बोलते बोलते, क्या करते करते सो जाते हैं। फिर कहते हैं हमारा बख्त, हमारी गलियां बंद हैं, हमारी राहें बंद हैं, हमारे रास्ते बंद हैं, हमारी मंजिलें दूर हैं, हमें तरक्की नहीं, हमें कामयाबी नहीं, हमें डिग्रेड किया जाता है, हमें ये है वो है। फिर जमाने के शिकवे, नौज़बिल्लाह रब के शिकवे, वालिद के शिकवे, वालिदैन के शिकवे करते देखे। सोते वक्त भी एक स्टैंप लगती है और उठते वक्त भी एक मोहर लगती है, जिससे जिंदगी में बख्त बुलंद हो जाते हैं, नसीब जाग उठते हैं, मुकद्दर रोशन हो जाते हैं, और इज्जतों और वकार और शान और शौकत की राहें ऐसे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाती हैं। बोलो, कोई मुश्किल काम मैंने बताया, कोई नामुमकिन बताया, कोई ऐसा अमल बताया कि आप सारी रात नफिल पढ़ें, दिन को रोजा रखें? कोई ऐसा अमल तो मैंने नहीं बताया कि आप सारी रात एक टांग पे खड़े हों और सारी रात आप कुछ भी, कोई ऐसी चीज नहीं बताई आपको। बिल्कुल आसान अमल बताया, बिल्कुल आसान जिंदगी बताई। क्यों? इन दोनों मोहरों से दुनिया भी लाजवाब बन जाएगी, फिर दुनिया हसनतम और फिर हसनतम। इन दोनों मोहरों से, ये दोनों मोहरें लगनी चाहिए। सोते वक्त मेरे सीने की उभरी हुई हड्डी पे
جس کو میں نے کہا جس کا پیشاب بند ہو یا جس کا پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہو یا جس کا پیشاب بعد میں قطرہ گرتا ہو، کپڑے ناپاک ہوں، وہ یوں ہڈی کو سوتے پیشاب کرتے ہوئے یوں اس کو ہلکا ہلکا ہلائے تو مثانہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ یا جس کی پتھری ہو یا جس کا کوئی وجہ سے پیشاب، یہ پیشاب کے لیے یہ سمجھ لے بٹن ہے کوئی، پر یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹوٹکا نہیں ہے اسٹیمپ کا، یہ زندگی کی حقیقت بھی ہے، اور آئندہ نسلوں کے لیے کچھ تاج، کوئی تخت، کوئی بخت، کوئی برکت، کوئی نصیب، کوئی مقدر، کوئی رحمت، کوئی خوشیاں، کوئی خوشحالیوں کے راز ہیں۔ پھر آج سے کیا فیصلہ کریں گے؟ بولیں تو صحیح، کیا فیصلہ کریں گے؟ دونوں سٹیمپ لگوانی ہے ایک؟ کیوں اللہ والو؟ دونوں لگوانی ہے یا ایک لگوانی ہے؟ دونوں لگوانی ہے نا، پھر کیسے لگوائیں گے بتائیں؟ میں نے آج آل رسول کے تذکرے، اصحاب رسول کے تذکرے کیے، یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کے خزانوں سے لیا، پایا، اور اس کے میں نے ہلدی کے ٹوٹکے، میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں